हेलो मित्रों, मैं रविंदर। आपका परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग कल के वीडियो में प्रतिशत वाले चैप्टर में कुछ सवालें पढ़े थे। अब उससे आगे वाले सवाल भी आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज देखिए, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन की बात किया है और उसमें त्रिज्या और ऊंचाई की बात किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बेलन की त्रिज्या ये r मानेंगे आप, बेलन का त्रिज्या हो गया, ठीक है, r। इसके बाद क्या करेंगे? बेलन के ऊंचाई ये आपका h, और बेलन के आयतन का भी जिक्र किया है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h होता है। ये बेलन की त्रिज्या, ये बेलन का ऊंचाई h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अच्छा, अगर आप बेलन की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपका बेलन में ये आपकी त्रिज्या ये, और ये ऊंचाई आपकी h, ठीक है। इससे आपका ये वाला आयतन मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा कि प्रश्न में यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? 40% बढ़ा दी जाए आधार त्रिज्या, तो 40% मित्रों क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 40% आपका कितना होगा? देखिए, 20% आपका होता है 2/5। याद करने का तरीका देखिए मित्रों, 20% बराबर 2/5, तो 40% कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई साहब? 20% 2/5 होता है, तो 40% 4/5 होगा। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, गलती हो गई। यहाँ 20% आपका 1/5 होता है, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। 20% 1/5, तो 40% 2/5 होगा, ठीक है मित्रों। ये मैं कहना चाहता था कि 20% 1/5, तो 40% 2/5 होगा, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाहता था आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें 40% की बढ़ोतरी बताया है, करा कि आधार त्रिज्या में 40% की क्या कर दी जाए? बढ़ोतरी, यानी बढ़ा दिया जाए। तो देखो, ये सबसे पहले आपकी त्रिज्या देखिए, ये 2/5 है, तो सबसे पहले ये 5 था आपका, 5 का 40% आपको क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले 5 था, तो 5 का 40% बढ़ा दिया जाए, तो 5 का 40% कितना है? 2, तो 5 में 2 जोड़िए भाई साहब, 7, यानी कि 5 पहले था तो अब बढ़ के 7 हो गया, ठीक है। ये तो त्रिज्या की बात की थी। अब ऊंचाई में अब बोला है कि भाई साहब उसकी ऊंचाई में 37.1/2% घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 37.1/2% घटा दिया जाए। तो देखिए, 37.1/2% होता कितना है? तो 37.1/2% जो होगा भाई साहब, वो 3/8 होगा। क्या होगा? 3/8। तो होगा क्या? अब देखिए, ये 8 का 37.5, यानी 8 का 37.1/2% आपका 3 होगा। तो कह रहा कि पहले 8 था आपका, ठीक है। अब कह रहा कि 8 का 37.5% घटा देने पर, तो ये -3, यानी 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आते हैं मित्रों उस पे, ये आपकी त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये आपकी त्रिज्या, ये ऊंचाई। अब आयतन निकालेंगे, तो देखिए, पाई ये r स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग 25, गुणे h कितना है? 8 है आपका। ये देखिए, पाई ये r स्क्वायर का मान 7 का वर्ग 49, और ये आपका ऊंचाई कितना है?
5 है। ठीक है, तो कितना होगा 25 वाट है 200 पाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 पाई, यानी कि 25 वाट है 200 पाई आपका आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा 49 पचे कितना होगा भाई साहब 5 नवा 45 को 5 4 हासिल 5 चौ को 20 4 24 245। ये आपका आया 200 पाई, ये कितना आया 245 पाई। तो मित्रों बताओ 200 पाई से 245 पाई कितना भाई, जिस पहले 200 पाई था अब कितना हो गया 245 पाई, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 200, यानी ये पर प्लस 45। ठीक है, पहले 200 पाई था अब कितने 245, यानी कि 45 पाई का क्या हो गया बढ़ोतरी, यानी कि 45 पाई कितने पे 200 पे। अब कितने पे चाहिए हमें 100 पे चाहिए प्यारे बंधु। ठीक है, ये आपका 200 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आपका कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 45/2, ये कितना आएगा 22.5%। कितना 22.5%, इसी को लिख सकते हैं 22.5। ठीक है 22.05। ठीक ना, तो आप इसको यहाँ पे इतना पर ही छोड़ सकते हैं कि 45/2 आपका कितना आएगा 22.5%। ये आपका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी, अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक आदमी अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। क्या कर सके कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि वह उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उस कार को वह 9 महीने में खरीद सके। भाई साहब वो पहले सोचा कि हम लोग 12 महीने में धीरे धीरे इकट्ठा करके 12 महीने में क्या कर देंगे एक कार खरीद लेंगे। तो वो पूछ रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, कितना प्रतिशत क्या आपको परिवर्तन करना पड़ेगा कि 9 महीने में ही आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे देखिए, सबसे पहले आपको 12 महीना, यहाँ पे 12 मंथ में आपको कह रहा है। ठीक है, अब 12 मंथ में सबसे पहले खरीदता था, अब सोच रहा कि ये 9 महीने में ही मैं खरीद लूं। ठीक है, तो 12 मंथ और 9 मंथ। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, यानी 12 मंथ ये 9, तो 12 और 9 का क्या आएगा आपका एलसीएम, आपका आ जाएगा 36। कितना 36 आ जाएगा। ठीक ना, अब देखते हैं आगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 12। एक महीने में आपको भाई साहब कितना आपको जुटाना पड़ेगा कि आपका 12 महीना में भाई साहब आपका 36 रुपया हो जाए। तो एक महीने में भाई साहब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12 मंथ की बात किया है, यहाँ पे 36, 12 36, यानी कि 3 रुपया एक महीने में भाई साहब आपको करना पड़ेगा सेविंग। ठीक है, यानी कि एक महीना में 3 रुपया सेविंग करेंगे तो 12वें महीना में जाकर के भाई साहब आपका 36 रुपया हो जाएगा, आप खरीद सकते हैं कार। ठीक है, लेकिन आप तो चाह रहे हैं भाई साहब कि 9 ही महीने, यानी कि 9 ही महीने में आप तो 36 रुपया बनाना चाहते हैं, तो कितना आपको एक महीना में करना पड़ेगा, आपको 4 रुपया सेविंग करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के 9 महीना में आपको 36 रुपया होगा। ठीक है, तो यानी कि ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको 3 रुपया भाई साहब आपको जुटाना था यहाँ 12 मंथ के लिए, अब 9 मंथ के लिए 4 रुपया जुटाना, तो कितने का भाई साहब 3 ये था पहले, ये 4, तो यानी +1 आपको क्या करना पड़ेगा अधिक जुटाना पड़ेगा। तो +1 आइए देखिए, हमें कितने पर भाई साहब ये 3 पे कितने पर चाहिए हमें 100 पे भाई साहब, तो 1/3 गुणे 100, बताइए भाई साहब 1/3 कितना % होता है भाई साहब, 1/3 भाई साहब कितना होता है, 1/3 को परसेंटेज में करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब आपको पता होगा 33 सही 1/3%।
ये आपको सबसे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया गया है कि आपको ये अगर सेकंडों में हल करना है तो आपको 1/3 कितना परसेंट, 33 सही 1/3% आपको ये याद होना चाहिए। तो यानी हर सवालों में ये यूज करते 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 आपको एकदम याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यानी कि 1/3%, 1/3 आपका कितना परसेंट, 33 सही 1/3% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति, आइए देखते हैं, एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। भाई साहब आपको कहा गया कि भाई साहब किसी संख्या में 3/5 से गुणा कीजिए, आपने क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में कितने प्रतिशत भाई साहब आपका क्या आएगा, परिवर्तन। ठीक है, तो वही चीज बताना है कि एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5% से क्या कर दिया, गुणा कर दिया भाई साहब, तो उसके स्थान पर वो गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सुनिएगा, हमें सही क्या करना था, 3/5 से गुणा करना था किसी संख्या में, तो उसने गलती से क्या कर दिया, गलती से कितने से गुणा कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बंधु ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा कि हमें 3/5 ये आप सही गुणा करना था, यहाँ पे 7/4 गलती से गुणा कर दिया, तो ये देखिए 5 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20 से दोनों भाई साहब दोनों में गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 तिहाई, देखिए 5 चौक 20 और 3 चौक 12। ठीक है, और यहाँ से 4 पचे 20, तो 7 पचे 35। भाई साहब आपको सही करना था 12 से, उसने कर दिया 35 से, आपको सही करना था 12 से, लेकिन आपने क्या कर दिया, 35 से गुणा कर दिया। तो बताओ कितने का परिवर्तन हुआ प्यारे बंधु, कितने का परिवर्तन आया, आपको दिखाई दे रहा होगा बंधु कि 12 से 35 होने में कितना आपका हो गया, कितना, +23, 23 होगा ना भाई साहब, +23, क्योंकि 12 में आप क्या करेंगे, 23 जोड़ लीजिए, 3 2 5, 2 1 3, 35, यानी कि आपका 12 से 35 होने में +23, तो 23 अब कितने पे भाई साहब, 12 पे, हमें चाहिए कितने पे, 100 पे चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो आप हल करेंगे, 23 में 100 का गुणा करके लगेंगे भाग देने, भाई साहब वो नहीं करना है आपको, 23/12 ना, तो ध्यान दीजिए 23/12 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, ऐसे करते हैं, 2 माइनस कितना, 1/12, 12 दूना के 24, 24 में से 1 जाएगा 23, 23/12। भाई साहब आपका 2 जो होता है 200%, 1/12 कितना परसेंट होता है, आप ही लोग बता दीजिए भाई साहब, 1/12 कितना परसेंट होगा, 8 सही 1/3% होता है भाई साहब, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अब बताओ भाई साहब ये बीच में माइनस है, 200 में से 8 सही 1/3% घटाना है। आपको मैं सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 200 में से 8 न घटाकर 9 घटाइए तो कितना, 191, 200 में से 9 घटाए 191, अब 3 में से 1 घटा लो 2, आइए नीचे 3, 191 सही 2/3%, यानी कि भाई साहब इसको 23/12 का मान कितना आ गया, 191 सही 2/3%, तो आपका आंसर 191 सही 2/3%, ये आपका आंसर है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है भाई साहब कि आपने
5/3 के स्थान पे यानी 5/3 से गुणा करना था, आपने 3/5 से गुणा कर दिया। तो देखिए क्या करना है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी होगी। तो आपको सबसे पहले सही आपको करना था 5/3 से किसी संख्या में गुणा करना था, आपने 3/5 से गुणा कर दिया किसी संख्या में। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि आपका 3 और 5 से ऐसा है, आप संख्या लीजिए कि 3 और 5 से कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, दोनों में 15 से गुणा कर दिए। 3 पचे 15 तो 5 पचे 25 होगा। अब कितना होगा, 5 तिहाई 15, 3 तिली के 9, ये 9 आया, यानी कि 25 पहले तो उसको आपको 9 हो गया, यानी कि भाई साहब त्रुटि देखिए कितना घट के हो गया। 25 पहले था, हमें 25 से करना था, लेकिन वो तो 9 से कर दिया। 25 से हमें करना था गुणा, लेकिन वो क्या कर दिया, 9 से। तो बताइए भाई साहब कि 25 से 9 होने में कितना का परिवर्तन हो गया आपका। 25 से 9 होने में -16 भाई साहब ना। देखिए 25 से करना था, हमें 9 से, हम लोग गलती से 9 से कर दिए, तो इसमें 9 16 का आपका, तो 16 ध्यान दीजिएगा, 16 ये आपका कितने पे 25, कितने पर हमें चाहिए 100 पे भाई साहब। 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64% का भाई साहब आपको क्या होगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आपको कमी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये -16 यानी कि -64, यानी कि 64% का आपका क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है भाई साहब, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके भाई साहब स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को, ठीक है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पे, कितने के, 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3, देखिएगा 4/3 वो सही करने का 4/3 का गुणा किसी संख्या में, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। सही आपको गुणा करना था 4/3 से किसी संख्या में, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। तो क्या हमने बताया कि 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, या आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 और 4, ठीक, 3 और 4 से ऐसी संख्या लिया जाए कि 3 और 4 से कैंसिल आउट हो जाए। तो 4 तिहाई 12, यहां से 12 कर दी, 3 चौको 12, 4 चौको 16। ठीक है, आइए कितना होगा, 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9। ठीक, पहले भाई साहब हमें 16 से करना था, लेकिन हमने क्या किया, 9 से किया। तो भाई साहब कितने का कमी कर दिया मैंने। आप भाई साहब कहेंगे कि क्या होगा, 7 का, कितने का, 7 का। ठीक है, 7 का आपने कर दिया, तो क्या होगा, देखिए 7 बटे कितना, 7 बटे कितना भाई साहब, 16, कितने पर, 100 पर। देखिए 7 कितने, 16 पर, हमें चाहिए कितने, 100 पर। अब बताइए भाई साहब 1/16, आपको पता नहीं है भाई साहब कि 1/16 कितना % होता है। अगर नहीं पता है भाई साहब तो आप निकालेंगे, अगर पता होगा तो तुरंत रखेंगे, यानी 7/16% आपको 7/16 अगर पता कि कितना % होता है तो यहीं पे रख देते। तो आप भाई साहब अगर मालूम होगा तभी तो रख पाएंगे। 7/16 कितना होगा बताइए। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि 1/16 जो होता है आपका 6 सही 1/4% होता है। 6 सही 1/4%, ध्यान दीजिएगा, 1/16, 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/16, 6 सही 1/4% होता है। ठीक ना, तो 7/16
तो 7/16 निकालने के लिए 7 से गुणा, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 एकम 7 बटे 4। ये देखिए 42 धन 4 एकम 4 और 3 7/4, 42 एक 43, 43 सही 3/4, यानी कि 7/16 कितना परसेंट, 43 सही 3/4, 43 सही 3/4% होगा। ठीक है, यानी कि 42 में एक जोड़ देंगे 43 और ये 3/4, यानी कि 43 सही 3/4% होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा भाई साहब। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, चीनी का दाम, देखिए थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया। चीनी का दाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तथा परिवार की खपत जो है भाई साहब वो 20% कम हो जाती है। तो कुल खर्च को प्रतिशत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो कुल खर्च का आपको ज्ञात करना है, तो चीनी का दाम भाई साहब, खपत और कुल खर्च आपको तो जानना पड़ेगा। तो चीनी का दाम क्या है भाई साहब, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये चीनी का दाम रहेगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे खपत है, यहाँ पे आपका कुल खर्च, कितना, कुल खर्च, ध्यान दीजिएगा। तो चीनी के दाम में भाई साहब, चीनी के दाम की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कितना, चीनी के दाम में कितने, उसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3, देखिए 16 सही 2/3% कितना होता है भाई साहब, आप बताइए तो। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले 6 था चीनी का दाम, कै रुपया भाई साहब, पहले था कि 6 रुपया पर केजी। ध्यान से देखिए, आपका पहले था 6 रुपया पर केजी, अब क्या हो गया देखिएगा, 6 का 16 सही 2/3% कह रहा है कि बढ़ जाता है। तो 6 था पहले 6 रुपया पर केजी, अब 6 से 1 बढ़ा दो भाई साहब, 7 रुपया पर केजी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ये चीनी के दाम में आपको 16 सही 2/3 की बढ़ोतरी कर रहा था, तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब खपत की बात आते हैं भाई साहब, खपत क्या कर रहा है आपका, कह रहा कि खपत आपका जो है वो 20%, कितना, वो 20% की खपत, ठीक है। तो 20% खपत में भाई साहब कमी हो जाती है, तो 20% कमी करिए, तो देखिए 20% तो कितना होगा, 1/5, 20/100 1/5 होगा। तो 5 पहले था भाई साहब, देखिए 5 पहले, यानी कि 5 केजी पहले था, अब कितना, 5 का 20% घटा दीजिए, तो इसका भाई साहब -1, 5 में से 1 घटाएंगे 4 केजी, ठीक है। अब कुल खर्च निकाल लीजिए भाई साहब, कह रहा है कि 6 रुपया प्रति केजी ये, तो आपका खर्चा कितना है, खपत हो रहा है घर पे 5 केजी, तो भाई साहब 6 रुपया केजी है, तो 5 केजी का कितना होगा, 6×5 = 30। अब भाई साहब ये 7 रुपया प्रति केजी है, तो 4 केजी का 7×4 = 28। बताओ प्यारे भाई, 30 से 28 होने में कितना, -2। भाई साहब 28 में 2 जोड़ेंगे तभी 30, और 30 में से 2 घटाएंगे तभी, यानी 30 से 28 हो गया भाई साहब, तो -2, यानी कि आपका यहाँ पे 2 कितना पे, 30 पे, गुणे 100 भाई साहब, ठीक है। 2 15 30, 1/15 गुणे 100। बताओ 1/15 कितना होता है भाई साहब, 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, दिस इज आंसर, ठीक है, 6 सही 2/3%। बता रहा हूं भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी छोड़ने वाले नहीं, बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी सिनेमा हॉल
यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि भाई साहब हरिशंकर सर आए हैं, उसकी हमारे बाद वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें ये लास्ट क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, इसके बाद और बताया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या आपका, किसी सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री, किसी सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री कितना, 57.1/7%, 57.1/7% हो बढ़ जाती है, तथा मूल्य में भी भाई साहब 16.2/3%, 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, कितना, कुल आमदनी में। तो भाई साहब आइए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। कुल आमदनी में आपको प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो बिक्री मूल्य कुल आमदनी, आपको सबसे पहले देखिएगा बिक्री, ठीक है, बिक्री मूल्य, और ये है आपका आमदनी, पूरा आमदनी कितनी की होगी, ठीक है। तो बिक्री भाई साहब, तो सबसे पहले बोला है कि बिक्री कितने का, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.1/7%, 57.1/7%। बताओ भाई साहब 57.1/7% कितना होता है, तो बताएंगे भाई साहब कि 4/7 होता है, कितना, 4/7 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 57.1 ध्यान से सुनिएगा, 57.1/7% बढ़ जाती है भाई साहब, बढ़ा देंगे। जब आपका 57.1/7% बढ़ जाता है तो पहले 7 था, ध्यान से देखिएगा, 7 कितना था आपका, 7। तो भाई साहब 7 का 57.1/7% आपका क्या है, 4, तो 4 घट जाएगा, 7 पहले था, 4 घट गया, कितना, 3 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। घट रहा है कि बढ़ रहा है भाई साहब, भाई साहब बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे बढ़ा देंगे ना आप, 7 का 57.1/7 आपका 4 होगा, तो आपको बढ़ा रहा है ना, तो 7 4 11% हो जाए, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका घट नहीं रहा है, कह रहा है कि 57.1/7% बढ़ जाता है, यानी कि 7 का 57.1/7% 4 है, तो 7 पहले था, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 4 तो बढ़ गया भाई साहब आपका, ठीक है, 11 हो गया। अब कितना होगा भाई साहब, अब देखिए, कह रहा कि मूल्य में आते हैं, ये तो बिक्री थी आपकी, मूल्य पर, मूल्य में क्या कह रहा है कि मूल्य में 16.2/3% बढ़ जाता है, यानी कि मूल्य भी आपका बढ़ जा रहा है। तो मूल्य कितना, 16.2/3%, कितना होगा 16.2/3%, 1/6, 16.2/3% 1/6 होगा। तो 6 का 16.2% बढ़ जाता है, यानी कि किसी संख्या, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का 16.2/3% बढ़ जाता है। तो 6 भाई साहब आपका 6 रुपया प्रति टिकट पहले था, देखिए 6 रुपया प्रति टिकट आपका पहले था, लेकिन अब 6 का 16.2/3% बढ़ जाता है, तो 6 रुपया प्रति टिकट, अब क्या हो गया, 6 से 1 बढ़ा दीजिए, 7 रुपया प्रति टिकट हो जाएगा, ठीक है, 7 रुपया प्रति टिकट। तो भाई साहब आमदनी की बात कर रहा है, तो आमदनी कितना हो गया भाई साहब, देखिए बिक्री आपका 7, मूल्य 6 रुपया, तो भाई साहब आपको 7 टिकट, ठीक है, कै रुपया, 6 रुपया प्रति टिकट, यानी एगो टिकट का रुपया 6 रुपया का, तो 7 गो, 5 6 42 भाई साहब। उसी प्रकार 7 रुपया प्रति टिकट, तो 11, 11 सते 77, 42 से 77 होने में भाई साहब कितनी की बढ़ जाएगा आपका, +35, कितना, +35। अब 35 पे भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 35 था कितने पे, 42 पे, अब कितना पर चाहिए, 100 पे चाहिए मुझे, ठीक है, कितना पे चाहिए, 100 पे चाहिए प्यारे बंधु। तो बताओ अब कितना होगा, देखो 7 पचे 35, 7 6 42, यानी कि 5/6 गुणे 100। अब बताओ भाई साहब कि 5/6 कितना % होता है, तो आप बताओगे भाई साहब कि 5/6 जो होता है कितना,
83 सही 1/3% होता है। कितना? 83 सही 1/3% होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो बता रहा हूं भाई साहब, जितना ये मैं क्वेश्चन बताया हूं, ठीक है, इतना क्वेश्चनों को गहन रूप से अध्ययन कर लीजिएगा। बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा, इसी टाइप का अगर आ जाएगा, तो आप छोड़ने वाले नहीं है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि इतने बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि आप कतई नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी आप भलाई कर सके। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे कल देखेंगे।